आपकी जन्मतिथि है 31 दिसंबर 1990 और संशोधित टाइम जो है वो प्रातःकाल 9:37। जन्म स्थान जमला मऊ, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो जो भृगु संहिता में जो आपका पत्रांग मिला हुआ है उसमें जो फलादेश लिखा गया है संस्कृत भाषा में है, इसको हम आपको सुनाने चल रहे हैं और इसका हिंदी रूपांतरण भी बताएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेतादशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो श्री शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने च सिंहिका सूनु भानुजस्तत्र संयुतः पुत्रे भूमि सुतो रोगे रात्रि सस्तत्र संयुतः सप्तमे देव पूज्यश्च केतुस्तत्र महामते द्वादशे भार्गवः सौम्य सूर्यस्तत्र व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में राहु और शनिश्चर स्थित हैं। कुंडली के पंचम भाव में मंगल हैं। रोग के स्थान पर चंद्रमा और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के 12वें भाव में शुक्र, बुध और सूर्य का योग है। पास योगम प्रकुर्वीत दारा सौख्ये पिबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है और युवावस्था में पत्नी सुख में बाधाकारक योग भी बनता है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। यह सब इस बालक के पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्राप्त हो, अतः आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ श्रीमतांगे हे स्वर्णकार कुलोद्भव। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक उत्तम प्रतिष्ठित स्वर्णकार के कुल में जन्म प्राप्त किया था। चतुरः लोक दक्षोपि पक्ष भ्रातृ सुखान्वितः। उस समय बड़ा चतुर लोक दक्ष रहा और 2 भाइयों से युक्त रहा। विद्योपाधिम लभेत मध्यम यौवने स्वभुजायकम पैतृकोद्योगकम तात छलेन विविधम धनम संचयन कृतवान तात। यह बालक मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था आने पर पिता के साथ मिलकर के पैतृक उद्योग करने लगा और उसमें छल पूर्वक धनोपार्जन करता रहता था। दारा सौख्यम लभेच्चैव दारा नैवाति सुंदरी। उस समय इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त था, किंतु इसकी पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी। श्याम वर्णा महाप्राज्ञ कर्कशा चापि जायते। वह कुछ श्याम वर्ण की शरीर की थी और क्रोधी कर्कशा रही। यौवनेपि महाप्राज्ञ तस्मादुपेक्षणम कृतम। अतः युवावस्था में यह बालक उस पत्नी की बार बार उपेक्षा करता था, उसका अपमान और तिरस्कार करता रहा। बिलासी प्रकृतिश्चैव परदारानुरागकः। उस समय यह बालक बड़ा बिलासी प्रकृति का था और अपनी पत्नी से प्रेम न करके पर स्त्री में अनुरक्त रहा। यौवनेपि महाप्राज्ञे स्वर्णाभूषण कम अपि नवोद्योगम कृतश्चैव मित्रैकस्य सकाशके जायते तु महाप्राज्ञे विविधोन्नति कारकः। युवावस्था में यह बालक अपने एक मित्र के साथ मिलकर के स्वर्ण आभूषण के निर्माण और क्रय विक्रय का नवीन उद्योग प्रारंभ किया और धीरे धीरे उद्योग में वृद्धि करते हुए धनवान से संपन्न हो गया। प्रचुरोन्नति करता स्यात् गृहवाहन संयुता। उस समय बहुत प्रचुर उन्नति किया, अपना कोष स्थिर किया और गृहवाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। दारास्त्यागम प्रकुर्वीत छले नैव महामते। किंतु युवावस्था में जब बहुत धनमान से संपन्न हो गया तो छल पूर्वक यह बालक अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। परांगनानुरागकः और पर स्त्री में अनुरक्त रहा। कालांतरे महाप्राज्ञे द्वित्रिवर्षांतरे पुनः सोद्बाहम जायते तात दारा सौख्यम लभेतपि। पत्नी का परित्याग करने के पश्चात 2-3 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत यह बालक यह एक सुंदरी स्त्री से विवाह संपन्न किया
प्रजादि सुख लाभकम, और उससे संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम लभेतपि, इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक बड़ा ही उन्नतिकारक जीवन व्यतीत किया। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि देवे धर्मे द्विजे रतः, कोश और कीर्ति से युक्त रहा, गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया, देवता धर्म व्रत इत्यादि में प्रीति भी करता रहा। प्रौढ़े चैव विरागकम चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम परोपकार के रतः, किंतु धीरे धीरे जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो इसके मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए दान यज्ञ परोपकार इत्यादि के शुभ कर्मों में रत हुआ। देवालयम सुनिर्माणम तीर्थाटनम पुनः पुनः, अपने घर के समीप में ही दिव्य देवालय का निर्माण किया और बार बार तीर्थाटन भी करता रहा। कालांतरे महाप्राज्ञ मृत्युरेव वशम गतः, इस प्रकार कालांतर में शुभाशुभ जीवन व्यतीत करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम, भोगान्ते पुनः भोगार्थ माकतो वसुधातले, चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे सिते पक्षे पूर्णिमायाम च सोम के आर्द्राभे चाद्यपादे मकरस्योदय के कवे, हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म पौष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में और मकर लग्न के उदय काल में हुए। लग्ने च सिंहिका सूनु भानुजस्तत्र संयुतः, श्यामः क्षीण तनुर्भूयात् प्रभापन्नस्तथैव, लग्न में शनिश्चर और राहु का प्रभाव है, अतः यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, कुछ श्याम वर्ण की शरीर का हो और क्षीणता युक्त रहे, प्रभापन्न हो और औसत ऊंचे कद की शरीर का होए। मलिनः कांतिहीनोपि मुखाधरादि शोभनम, कुछ मलिन और कांतिहीन हो किंतु मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम, कपोल सम मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर सोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। धनी मानी भवेत मध्य प्रतिष्ठिते कुले कवे, सोत्पत्तिर्जायते तात पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में यह बालक मध्यम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और मध्यम रूप में पैतृक ऐश्वर्य का भी लाभ प्राप्त करने वाला होए। भूम्या राम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का मध्यम सुख प्राप्त करने वाला होए। मातृपित्र सुखम पूर्णम खबे दोर्धुम न संशय, माता पिता का भी यह बालक सुख पूर्ण प्राप्त करने वाला होए। चाग्रजम न सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत, इससे बड़ी कोई संतान न हो, यह बालक अपनी माता पिता की सबसे बड़ी संतान होए। चानुजैक सुखम योगम चानुजा सहजाधरा, अपने जन्म के पश्चात एक छोटे भाई का सुख प्राप्त हो और एक छोटी बहन का सुख भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। जनकश्चैव प्रतापवान कर्मण्य साधु सेवी स्यात्, कृषि कार्ये रतोधिकः शिक्षा भागे रतश्चैव नैव स्थायित्व दर्शनम, अपने पिताजी कर्मण्य हों साधु सेवी हों, अधिकतर कृषि जनित कार्यों के द्वारा जीविकोपार्जन करें, कुछ शिक्षा जनित कार्य में भी रत हों, किंतु पिता को कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त हो। अर्थ कष्टी कदा कस्मिन विकलो रोग पीड़िता, पिताजी अर्थ संकट से ग्रसित हों, विकल हों और पिता को रोग से भी ग्रसित होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम अंत्र दोषम तथैव च, पिता को पेट का विकार आंत का दोष और इस प्रकार विविध प्रकार से शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। दंतोर्ध्वम जायते तात बाण रामांतरावधम,
पितुः क्लेशम तथा तापम शल्योपचारकम अपि। जब इस बालक की अवस्था 31 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो 31 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पिता को विशेष कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। उस समय पिता का शल्योपचार ऑपरेशन भी होने का योग है। एवं तू जन्मदातात गृहे कार्ये सुदक्षका। इसके अतिरिक्त इस बालक की माता बड़ी सुशीला हो और प्रियंवदा हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। दंतोदर प्रपीड़ार्ता अस्थि मज्जा विकारकम। किंतु माता को भी कभी कभी उदरजन्य विकार और अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेतपि। किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबे दोर्ध्वम लभेतपि। ग्रह योगानुसार यत्न पूर्वक माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। चादव तु जनकः क्लेशम भयायु पूर्व पापतः। यद्यपि प्रारंभ में पिता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है, जब अपनी 35 वर्ष की अवस्था हो तो पिता की आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है। दुर्जय रोग कम क्लेशम मृत्युंजयन रक्षणम। उस समय पिता को दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो, किंतु महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो माता पिता की आयु की रक्षा हुए। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबे दोर्ध्वम लभेतपि। इस प्रकार यत्न पूर्वक माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सरांतरम। हे शुक्र जी, पिता के 2 और भाई हों, पिता को 5 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलत्र योगंच किंतु एकः जायते मृतः। हे शुक्र जी, इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से कोई एक मामा अल्पजीवी हूँ। 2 मामा का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। मातु स्वसा द्वयम योगम ग्रह योगानुसारतः। और ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो चतुरो लोक दक्षकः। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक चतुर हो और लोकदक्ष हो। कर्मण्यः साधु सेवी स्यात् सरलः मृदुभाषकः। कर्मण्य हो, सरल हो, गंभीर विचारधारा का हो और मृदुभाषी होए। बाले क्लेशम कदा कस्मिन् शीतश्लेष्म विकारतः। किंतु बाल्यावस्था में यदा कदा शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त करता रहे। प्रथमे बाहुवर्षेऽपि वेदाब्दे पंचमे ग्रहे रुद्रांतरम शुभम नैव शीतकाशादिकम भयम। बाल्यावस्था में 1, 4, 5, 9, 11 वर्ष की अवस्था में कष्टित होने का योग बन रहा है। उस समय शीत जनित विकार, श्वासकाश जनित विकार उत्पन्न हो और व्रण और ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। यत्न औषध सुखम लाभम लभते दीर्घ जीवनम। किंतु यत्न और औषधि के द्वारा यह बालक रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। यौवनेपि महाप्राज्ञ आमोदर विकारकम। युवावस्था आने पर इसको पेट का विकार प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत क्लेशम रक्तचापादिकम भयम। उदर विकार, यकृत का विकार और रक्त और पित्त जनित विकार, रक्तचाप इत्यादि के रोगों से युवावस्था में कष्टित होने का योग है। तंत्रिका रोगकम तात सुखम मोदम लभेदपि। युवावस्था में मानसिक तंत्रिका का विकार उत्पन्न होने का योग भी बन रहा है। इस प्रकार स्वयं युवावस्था में कुछ कष्टित हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। मेधावी चतुरो वाग्मी पंचमे भवने कुजः। हे शुक्र जी, पंचम भाव में मंगल विराजमान है, अतः यह बालक बड़ा ही मेधावी और वाक्पटु हो, कार्यकुशल हो। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि। विद्या की उपाधि का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितम ज्ञानम बाहुयुग्मांतरावधिम योगिता स्नातकम लाभम विशेषोपाधिकम अपि। यह बालक विज्ञान, गणित आदि विषयों का अध्ययन करे और युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो और कुछ विशेष प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त करने वाला होवे। लग्ने च सिंहिकासूनु भानुजस्तत्र संयुतः यौवने स्वभुजायंच
जायते नात्र संशय, युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था तक विद्या पूर्ण हो जाए और यह बालक युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था के बाद अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होवे। लग्न में शनिश्चर राहु के साथ स्थित हैं, अतः औषधियों के द्वारा, चिकित्सा कार्य के द्वारा यह बालक धनोपार्जन करने वाला होवे। नेत्र रोग महाप्राज्ञ उपचारम तथैव च चोपनेत्रम प्रयोगंच सुखम मोदम लभेदपि। किसी उत्तम प्रतिष्ठित चिकित्सक के सानिध्य में रह करके यह बालक नेत्र रोग का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, नेत्र रोग की चिकित्सा में कार्यरत हो और उपनेत्र, चश्मे इत्यादि का निर्माण करने का योग इस बालक को युवावस्था में प्राप्त होता है। सुखम मोदम लभेच्चैव स्वतंत्रेण महामते। यह बालक यद्यपि कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त करे, किंतु स्वतंत्र रूप से उपनेत्र, चश्मे इत्यादि की प्रतिष्ठान का निर्माण करे और क्रय विक्रय जनित कार्यों का लाभ प्राप्त करना इसको प्राप्त हो। यौवनेपि महाप्राज्ञ मुनियुग्मोत्तरार्धतः खरामांतम सुखम लाभम दंतोर्ध्वम बाणरामकम। युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में यह बालक उपनेत्र अर्थात नेत्र से संबंधित जो विविध प्रकार के यंत्र हों उनका यह क्रय विक्रय करे। इसके अतिरिक्त चश्मे का निर्माण और उससे संबंधित अन्य जो है कार्यों का संपादन यह बालक करता रहे। मध्यमोपार्जनम कुर्यात्, और मध्यम रूप से धनोपार्जन करे। प्रारंभे तु महाप्राज्ञ स्वाश्रये बहवो जनः। प्रारंभ में यह बालक किसी कुशल चिकित्सक के आश्रय में रह करके कार्यरत हो, किंतु विलंब में 32 वर्ष की अवस्था के बाद स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता रहे। यौवनेपि महाप्राज्ञ परिवर्तन कम कृतः, किंतु युवावस्था में इस बालक का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे और बार बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने का योग है। प्रतिष्ठानम सुनिर्माणम नगरे हाट के थवा। यह बालक कुछ प्रतिष्ठान, दुकान इत्यादि का निर्माण करे नगर में अथवा बाजार के अंतर्गत। तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर परिवर्तन कम तथा, किंतु उसमें बहुत अधिक धन का लाभ न प्राप्त हो जिससे यह बालक असंतुष्ट रहे और अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी करने वाला हो। स्थानांतरणम तात कृतशीलस्तपोधन। युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था के बाद उस कार्य क्षेत्र का स्थानांतरण करके दूसरी स्थान पर भी वही कार्य को संपन्न करे जिससे आगे चल करके प्रचुर उन्नति करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञ विलंबेन महामते खबेदांतम सुखम मोदम महासौख्यम गृहोन्नतिम। युवावस्था में जब यह बालक 40 वर्ष की अवस्था का हो तब इसको महान सुख प्राप्त होने का योग है। चौषधालय निर्माणम जायते तु पुनः पुनः। उस समय नेत्र जनित विकार का औषधालय, चिकित्सालय या इस प्रकार दुकान इत्यादि का निर्माण करे और उसमें प्रचुर उन्नति करने वाला होए। धनी मानी भवे चाग्रे कुल गौरव वर्धक। इस प्रकार धनमान का लाभ प्राप्त करे, कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु हे शुक्र जी, जो पूर्व जन्म में इसने पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था में बार बार बाधा प्राप्त होने का योग है। नैव स्थिर पदम वित्तम दारा सौख्येपि बाधकम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से कोई राजकीय पद न प्राप्त हो, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहे, इसके अतिरिक्त पत्नी सुख प्राप्ति में भी बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात वार्तोद्बाहम च खंडितम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक अपनी पत्नी का अपमान और घोर तिरस्कार करके उसका परित्याग कर दिया था। उसके फलस्वरूप इस जन्म में इसको पत्नी सुख प्राप्ति में बार बार बाधा उत्पन्न हो। यद्यपि विवाह की वार्ता बार बार चले किंतु खंडित हो जाए। बस युग में खरामांतम दंतांतरम तपोधन 28 से 30 पुनः 30 से 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विवाह की अनेकानेक वार्ताएं चलें किंतु इसका विवाह सफल न हो, अर्थात विवाह संपन्न न हो पाए।
चिंतनम मातृ पित्रोश्च किं कर्तव्य विमूढ़तः। इस प्रकार इस बालक का विवाह संपन्न न होने से इसके माता पिता स्वजन लोग बड़े चिंतित हों और किं कर्तव्य विमूढ़ हों, स्वयं भी यह बालक चिंतातुर रहे और कष्टित रहे। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर यह बालक प्रायश्चित्त करे तब इसका विवाह संपन्न हो और इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। विलोमे पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त ना करे तो विवाह में विशेष बाधा उपस्थित हो और बहुत अवस्था व्यतीत हो जाने के बाद भी इसको पत्नी का सुख प्राप्त न हो। सप्तमे देव पूज्यश्च केतुस्तत्र शुभोनतु। हे शुक्र जी, सप्तम भाव में बृहस्पति उच्च राशिगत हैं किंतु केतु के साथ हैं, उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। अतः पत्नी सुख प्राप्त होने के बाद भी पत्नी सुख में बाधा उपस्थित हो। यौवने चांगना संगे कटुता चापि वर्धनम। युवावस्था में पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, संबंध विच्छेद होने का योग भी प्रबल हो रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांति से जायते। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ये समस्त बाधाएं शांत हों और पत्नी सुखपूर्ण हो और यह बालक युवावस्था में उन्नति करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण स्वतंत्रेण धनार्जक। प्रायश्चित्त को करने से इस बालक के कार्य क्षेत्र में भी विशेष उन्नति हो और युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से यह बालक स्वतंत्र रूप से विशेष उन्नति करे और प्रतिष्ठान इत्यादि का निर्माण करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण राम रामोत्तरार्धतः सक्रे चेसान के वापी दारा सौख्यम लभेतपि। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर 33 वर्ष 6 मास की अवस्था होने पर इस बालक का विवाह पूर्व अथवा पूर्वोत्तर दिशा में संपन्न होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम वदा। सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका अथवा द्वयम। पत्नी के 2 भाई हों, 1 अथवा 2 बहन का भी लाभ उसको प्राप्त हो। जायते पूर्व संस्कारात् सौख्यम चैव लभेदपि। पूर्व जन्म की पत्नी ही पुनः इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। इस जन्म में इस बालक की पत्नी बहुत सुंदरी हो, स्वयं यह बालक कुछ मलिन और कांतिहीन हो। यौवने चांगना संगे कटुता चापि वर्धनम। इस प्रकार पूर्व जन्म में यह बालक पत्नी के प्रति असंतुष्ट था और पूर्व जन्म के प्रभाव से इस जन्म में इसकी पत्नी इसके प्रति असंतुष्ट रहे, इस प्रकार का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। किंतु आगे जो पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त बता रहे हैं उसको करने से समस्त बाधाएं शांत हों और पत्नी सुखपूर्ण हो और विविध प्रकार की उन्नति हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः देव्याः मूर्तिं सुनिर्माणं सर्वबीजमलंकृतं प्रतिष्ठा प्राणकं कुर्यात् घटे स्थाप्यं विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा देवी की सुंदर मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम मम मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो देवी पार्वती का मंत्र बताया गया है जो 101 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। दुर्गा सप्तशती पाठम कृतश्चैव महामते संपुटितम विधानेन जायते नात्र संशय। और उस मंत्र के जप के पश्चात दुर्गा सप्तशती का 27 पाठ किया जाए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र से संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का 27 पाठ किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्यदापनम। और इन दोनों क्रियाओं को करके हवन तर्पण मार्जन इत्यादि को संपन्न करके यह बालक मूर्ति आचार्य को दान करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक
पुखराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से इस बालक का पूर्व जन्म का पाप समन हो और इस जन्म में जो रुका हुआ भाग्योदय है वह पूर्ण हो, विशेष भाग्य वृद्धि हो और जो मंगल कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है वह समस्त मंगल कार्य संपन्न हो। राम रामोत्तरार्धेण सुखम मोदम लभेत। इस प्रकार 33 वर्ष 6 मास की अवस्था तक पत्नी का सुख प्राप्त करने के पश्चात चाग्रे प्रजा सुखम लभेत, आगे संतान का सुख प्राप्त करे। ग्रह योगानुसार अल्प संतति का लाभ प्राप्त होने का योग है। पुत्रैक सुख योगंच सुता चैकापि संभव। केवल एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, उसमें से भी एक संतान की आयु का भय प्रदर्शित हो रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे बाण वेदांतरावधिम सुखम मोदम लभेच्चैव विविधोन्नति सौख्यकम। इस प्रकार यत्न प्रायश्चित को करने से यह बालक पत्नी के प्रेम से युक्त हो, पत्नी के साथ और संतानादि के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करे। स्वभुजायम कृतोत्थानम नवगेहादि सौख्यकम। अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसकी पत्नी भी धनोपार्जन करने वाली हो। इस प्रकार यह बालक युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में धनमान से संपन्न हो, 56.5 वर्ष की अवस्था तक समस्त भौतिक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। नवगेहादि सौख्यंच वाहनादि सुखम लभेत। नवीन गृह का सुख प्राप्त करे, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। प्रतिष्ठामानकम लाभम और जनमानस में प्रतिष्ठित हो, लोकदक्ष हो, चतुर हो, कुशल राजनीतिज्ञ हो। धर्मे देवे द्विजे प्रीतिर कारको जन बल्लभा। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में धर्म देवता ब्राह्मण में प्रीति करे, तीर्थाटन करे और लोगों का प्रिय हो, सरल हो, साधु सेवी हो, सर्वभूत हिते रतः, दूसरों के दुख में दुखी हो, इस प्रकार दूसरों का कल्याण करने वाला होए। चिकित्सा कार्य कम कुर्यात कृतशीलस्तपोधन। युवावस्था में चिकित्सा के कार्य से यह बालक धनोपार्जन करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाहुतर्कांतरम यावत प्रजोद्बाहादिकम अपि। युवावस्था में 56.5 से 62.5 वर्ष की अवस्था तक मध्यम फल प्राप्त होने का योग है। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम दारा भीतिर महामते। उस समय इस बालक का स्वास्थ्य बाधित हो, इसके धन का अपव्यय हो और पत्नी की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् प्रजोद्बाहादिकम अपि। किंतु उस समय मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त करे, इसकी भी रक्षा हो और इसकी पत्नी की भी रक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार 62.5 वर्ष की अवस्था तक संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न करने का योग है। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। और 62.5 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही यह बालक संतानों का विवाह करे, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त करे, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। जायते तु महाप्राज्ञे खसप्तांतम भयायुषम। इसके पश्चात 65.5 से 70 वर्ष की अवस्था में पुनः पक्षाघातादि रोगों से आयु भय प्राप्त होने का योग है। दैवेन यदि लंघनम वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। दैव योग से 70 वर्ष की अवस्था को अगर पार कर जाए तो आगे 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगता। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।